नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिया एजुकेशनल हमें स्वागत है। आज मैं सोन माटी की छठी कहानी दो पेला जोनरा का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसके मुख्य पात्र है किसना और किसना के पिता और माता। किसना के जो पिता है वो बहुत ही मेहनती है। वो सूप और दौरी बनाने का कार्य करते हैं और यह कार्य किसना के आजा आजी भी करते आए हुए हैं और इसके लिए वह अपने गाँव में बहुत ही फेमस है। और इस कहानी के अन्य पात्र है कन्हैया बाबू, जो कि उस गांव में बहुत ही रईस व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है। और इस कहानी के एक अंतिम पात्र है डॉक्टर विनय, जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो गरीब पुरबा से ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं और फ्री में इलाज करते हैं। और इस कहानी में हिंदी में दो पेला जोनरा का अर्थ होता है दो पेला मकई। क्या होता है? दो पेला मकई। और इस कहानी में जो किसना के पिता है बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही मेहनती करने वाले हैं और वो बाँस काटने के लिए पहाड़ जाते हैं। और उसी समय जो कन्हैया बाबू है 2 दौरी और 4 सूप का ऑर्डर देते हैं, जिसके बदले उन्हें 6 रुपया देते हैं। और 6 रुपया में वो क्या करते हैं कि 4 रुपया का 1.5 किलो टूट कटवा चावल लेते हैं, मतलब जो टूटा फूटा चावल नहीं होता है वो चावल लेते हैं। बचा मात्र 2 रुपया। और उसी समय जो किसना का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और दिन प्रतिदिन वो और भी ख़राब होते रहता है। तब जो किसना की माँ है वो बहुत उदास हो जाती है और जो सोचती है 2 रुपया में तो इलाज होगा नहीं, तो उसके पास जो 2 पेला जोनरा मकई वो बचा के रखी थी ताकि उसे बाद में फिर से उसे अन्न उगाया जाए, तो उसको जाके दुकान में बेच देती है, जिसके बदले उसे मिलता है 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। अब उसके पास हो गया टोटल 7 रुपया। कितना हो गया? टोटल 7 रुपया। अब 7 रुपया लेके वो जाती है डॉक्टर विनय पास और डॉक्टर विनय मात्र कितना लेते हैं? मात्र 2 रुपया लेते हैं। तो जो किसना के पिता और माता बहुत ही शौक हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि 2 पेला जोनरा आज 2 लाख हो गया, मतलब 2 पेला जोनरा आज कितना हो गया? 2 लाख। तो इस प्रकार की कहानी का अंत हो जाता है। अब इस कहानी को हम खोटा में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कितना? 2 लाख। ये भी आप याद रखेगा, 2 पेला जोनरा 2 लाख बराबर हो गया। किसना के माए आज भिनसरबे उठ के ढेकी पर जाए हेल्थिन की तकरे पाछे ननका छोरा किसना दौड़ल दौड़ल अंटाई के लुगाक फरार धार ले लग। मतलब बोल रहा है किसना का जो माई है वो सुबह सुबह उठ के ढेकी पर जा रही थी। क्यों जा रही थी? जोनरा को कूटने के लिए। जोनरा को कूटने जा रही थी। तो फिर वही टाइम जो उसका जो ननका छोरा, मतलब कौन हो गया? जो किसना हो गया, वो पीछे पीछे आया दौड़ा दौड़ा और जो किसना का माँ का जो लुगा है, जो साड़ी है, उसको पकड़ लिया। माँ के जिया मुँह पैल छुआक भला कौन लेके ओकरा अपन ठीने से राग बहराए देत। मतलब माँ का जो दिल होता है वो बहुत ही कोमल होता है, वो किस तरह से अपने बेटा को अपने से दूर कर पाती। माँ के आचार तर रवैया चेंगा सतल में माँ के पेट तर लुकाए जाहत। मतलब माँ का जो आंचल में जो रहने वाला जो बच्चा है वो उसको जब सोता है तब वो उसका पेट में, मतलब पेट तरह छुप जाता है। मगुर मगुर जागल में उस सभिन के माय के ठोर से अने अने नाई करे पारवन। किसनाक माय अब किसना के बेस तरी फुसलाई फसलाई के मुंह में दूध घोटाई के बापे ठीना धार देल थी। एकर बादे ढेकी पर जाए के जोनराक बुका पछड़े लागला। बोल रहे हैं कि वो तो उसका बच्चा आ गया उनके पास और फिर वो तो उसको भगान, मतलब इधर उधर नहीं कर पाई। तब फिर वो थोड़ा फुसलाई और उसको थोड़ा दूध पिलाई और उसको अपना जो किसना का पापा के यहाँ पे धर दी, मतलब फुसला के उसको बोली कि यहीं पे रहो अपने पिता के पास। तो उसके बाद वो ढेकी पास गई और वहाँ पे जोनरा को पछड़ने लगी। फिर क्या होता है? रोदा, यहाँ पे क्या बोला जाता है? रौदारिक दिन साभे मनुख गोरू डांगर चिरे चिनगुन पानी थुआने टुआल भूलत। मतलब बहुत ही गर्मी का टाइम है, तो जितना मनुष्य हो गया, गोरू डांगल हो गया, फिर चिड़ै सब हो गया, सब पानी को खोजते खोजते इधर उधर घूमले फिरता है। सहे खातिर किसनाक माय भिनसरे उठ के ओकर बापे के जलपाने के तिहा कर लाई और पानी पूर्वक बांध छांद के किसनाक बाप पहाड़ पेठाई देली। बोल रहा है कि बहुत ही रोद का दिन है, गोरू डांगर सब जितना भी है सब इधर उधर पानी के लिए इधर पानी खोजते खोजते इधर उधर भूलता है। इसीलिए जो किसना की जो माँ है वो सुबह उठकर
उस मतलब किसना के पिता के लिए जलपान तैयार की और उसको जलपान और पानी को साथ में बांधकर किसना को बाप को पहाड़ भेजी। कहाँ? पहाड़ भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि उसको बाँस लाना था। पेठाई मतलब क्या होता है? भेजना। और उसका जलपान और पानी बांध कर उसको पहाड़ भेज दी। किसनाक बाप कांध पर टांगा धैर्य के तरतरेले पहाड़ एक डहर पकड़ लेलक। अब किसना का जो पिता है वो कांध में टांगा धर लिया और जल्दी जल्दी डहर पकड़ लिया। कहाँ पे? पहाड़ जाने के लिए। गोडे ठूसे लेलक मोटर गाड़ी टायर के चट्टी और दहिन हाथे जलपानी बांधल टुकड़ा। गोड़ में मतलब पैर में, गोड़ मतलब क्या था? पैर में ठूस लिया, मतलब पैर में पहन लिया मोटर गाड़ी का चट्टी मतलब क्या होता है? चप्पल पहन लिया और दाहिना हाथ में जलपान जो दी थी उसकी पत्नी उसको बांध के ले लिया। निकला तो ढेर फजीरे मगुर डगेते डगेते 2 बास ले बेरा चढ़ गेलक। मतलब निकला तो था फजीर में, मतलब बहुत सुबह नहीं हुआ था, पूरा अंधियारा था तो और लेकिन चलते चलते 2 बास मतलब दोपहर हो गया। तहियो आधा डहर औरों डगे रहिए गेल, मतलब तभी भी आधा डिस्टेंस बचा ही हुआ था। एक तो रोदारिक दिन रोद से किसाने के बापे देही भपाई लगेल। इतना जो रोद किया हुआ था, इतना गर्मी किया हुआ था जिससे कि किसनाक का बाप जो है उसका पूरा शरीर क्या हो गया? जल गया, भपा गया। फिर क्या बोलता है? ठावे एक बोर गाछ देख के ओकर छाउर तरे तनी सोताई लेलक। और बगल में वो क्या देखा? बोर गाछ देखा। ये भी याद रखिएगा, बोर गाछ। और वहाँ पे थोड़ा देर सता लिया, मतलब थोड़ा देर आराम कर लिया। दिन हटोर हेल बादे झटपट उठ के चल लगल। मतलब जैसे उसको देखा कि दिन ख़त्म होने वाला है, तुरंते वहाँ से उठ के जल्दी जल्दी चलने लगा। प्यासे के दिन तकरों पे लुक लहरी जोर। प्यास का दिन था, लुक लहरी चल रहा था। इस सब के पछाड़ते करते एक बात ले दिन रहिए गेल हेल तखने पहाड़ पहुँचो पालक। इस सब को पछाड़ते हुए, मतलब लुक लहरी को पछाड़ते हुए, प्यास को पछाड़ते हुए वो कहाँ पहुँचा? जब पूरा मात्र शाम धूप क्या बोलते हैं दोपहर ख़त्म हो गया तब पहुँचा वो। फिर क्या होता है? पहाड़ के जाड़ तर कन कन पानी एगो छोड़ गए सोती रहे। मतलब जहाँ पहाड़ पर पहुँचा तो वहाँ पे कन कन पानी बह रहा था। हुए जाए के गोर हाथ धो गुठ डूबा घट्ठा मूंगाक साग तकरों पर हरियर मिरचाई खाए पी के डटगर भे गलक। बोल रहा है कि वहाँ पे पैर हाथ धोया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो उसकी जो पत्नी जो जलपान भेजी थी उसमें क्या था कि ये गोट डूबा घट्ठा। क्या था? घट्ठा यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। और मूंगा साग ये भी हमारे झारखंड में बहुत फेमस है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घट्टा और मूंगा साग वो खाया और उसके साथ ही मिरचाई भी कब खाया। और डटगर मतलब टाइट हो गया। क्या हो गया? टाइट हो गया, पूरा खा के पूरा भरपेट हो गया। पहाड़ पर जुदगर पहाड़ी बाँस काट के तिहब से बांध छान के घर घूरे उता सूता करलक। बोल रहा है कि पहाड़ पर अच्छा बाँस काट कर घर घूरने का बांध कर घर घूरने का घर जाना था। फिर क्या हुआ? डहर डेगे लागलक अंधार। मतलब जब डहर में जब आने लगा तो पूरा अंधार हो गया, मतलब पूरा रात होने चला। बियारी के पानी के बेरा ले घर घूल गेल। मतलब जब बियारी का टाइम क्या होता है? डिनर का टाइम, जो रात का जो हम लोग का खाना होता है उसी को झारखंड में बियारी बोला जाता है। बियारी के समय में वो घर घुसा। घर आयल किसनाक माई एक लोटी पानी अगवाई दिल थी। फिर क्या बोला? जब घर आया तो किसना का जो माँ थी एक लोटा पानी दे के आगे कर दी। तनी सुस्तायल बादे बियारी खायल बैस गेल। जब थोड़ा सुस्ताया उसके बाद बियारी खाने के लिए बैठ गया। धीपल मंडुआक रोटी और हंडुआक चटनी खाई के तनी ठुटवायल और गेल घैया घरे हुए दुयो बतिया लगला। बोला कि धीपल मतलब गरम गरम क्या क्या खाया? मंडुआ रोटी खाया और हंडुआक चटनी खाया। ये भी पूछा जा सकता है क्या क्या खाया? मंडुआ रोटी और हंडुआक चटनी खा के वो थोड़ा कहाँ गया? खैया घर मतलब होता है जहाँ पे खाना पीना बनता है। और दुयो बतियाए लगला। दुयो बतिया मतलब दोनों पति पत्नी अपना बतियाने लगा। फिर क्या होता है? किसनाई माई कहलतीन आज जो कन्हैया बाबू अपने से कहे ले आयल हलथी कि उनका 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत सूप चाहिए और कहले चाहिए। बोली फिर वो आके बतियाने आया, जहाँ पे खाना बनता वहाँ बतियाने आया। तो तब उसके किसना की माँ किसना के पिता को कही कि आज कन्हैया बाबू यहाँ पे अपने से आए थे, मतलब
खुद ही आए थे, वो अमीर आदमी हैं, अमीर आदमी तो ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन वो आए हैं तो इसलिए बोलिए खुद से आए। और वो क्या ऑर्डर दिए, 2 ठो दौरी और 4 गो सूप, ये भी आप याद रखिएगा, 4 गो मजबूत सूप का ऑर्डर दिए और बोले कि हमको कल ही चाहिए, ज़्यादा दिन आज ऑर्डर दिए और कल ही हमको चाहिए। सेल ब्यारी खाए पी के हमने दुयो बेगत बुनब खुनब, इसलिए हम लोग अभी ब्यारी खा पी लिए, उसके बाद हम लोग दोनों मिलके बुनाई कुनाई करेंगे। आज तनी ननका बेस नियर सूतल है, कखनो तनी कुनमुनेबे नहीं कर रहे है। बोल रहा है कि आज ननका मतलब क्या इसमें बताया गया है, जो किसना बहुत अच्छा से सोया हुआ है, थोड़ा मोड़ा कुनमुना भी नहीं रहा है। फिर क्या बोलते हैं, किसनाक बापे सूप दौरी बुने कुने के परखोती काम रहे। जो किसना का जो बाप जो सूप दौरी बुनी कुनी करता है वो उसका पुस्तोनी काम है, क्या है, पुरखोती कार्य है। ओकर आजा आजी तो नामी तुनवैया रहत, मतलब उसका जो आजा आजी है बहुत ही नामी तुनवैया थे, जो किसना के राजा आजी हुए बहुत ही अच्छा से ये सूप दौरी बनाते थे। सहेले किसनाक बाप की सिम किसिम के दौरी दौरा सूप बढ़नी टाटी डेमनी बुनो कुनो हेला। बोला कि इसलिए जो किसना का जो पापा है, पिता है, वो बहुत किस्म किस्म का, मतलब बहुत तरह तरह का दौरी हो गया, सूप हो गया, बढ़नी हो गया, सब टाटी हो गया, ढमनी बुनता कुनता था। हाँ अवे किसनाक बाप बेचारा दिन सागर के थाकल फजाइल आयल है, तनी गो टटाई के मटाई खातिर महरारू के कहतक मगु हिया तो बेसके खेलो पीलो नखे कि एक उपरिया काम ठेंगराए देले। मतलब यहाँ पे बोल रहा है जो किसनाक का जो पिता है वो दिन सगर से पूरा दिन भर से थकल उकल आया है, बहुत थक उक के आया है, और उसका पूरा गोड़ मतलब पैर उड़ पर टटा रहा है, मतलब बहुत दर्द दे रहा है, टटाना मतलब होता दर्द देना। तो उस इतना उसको दर्द दे रहा है, वो सोचा कि अपने महरारू को मतलब अपनी पत्नी को बोलेगा कि थोड़ा दबा उबा दो, लेकिन वो क्या बोलेगा, और यहाँ पे एक ठो काम अलगे पड़ा हुआ है। फिर क्या बोलता है कि अपने भीतर कुही के कहलक ई आलत घाम चुआई के कर्जा पानी कर लूँ मुदा रातियों के सूती घड़ी काम ना सिराय तक। मतलब बोल रहा है कि हम दिन भर कार्य किए, काम किए और रात को भी काम सिराया नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। ये जिंदगी में तनी फुर्सत नाय, तकरो पर नाय बेस लुगा अंगा करू पालू और ना एगो टुटलो टपड़ियो लगावे पालू। बोल रहा है कि ये ज़िंदगी में कोई मतलब कभी फुर्सत नहीं है, और इतना काम करने के बाद भी हम आज तक अच्छा से लूंगा अंगा मतलब कपड़ा उपड़ा नहीं ले पाए, और ना ही ये टुटलो टपड़ी मतलब ना ही कुछ झोपड़ी उपड़ी बना पाए, टपड़ी उपड़ी मतलब झोपड़ी उपड़ी बना पाए। आज कमाई धमाई के छोड़ दे ही तब कैल हमार हड़िया उलट जाए। बोल रहा है कि आज अगर हम आज काम धाम नहीं करें तो कल मेरा घर का रसोई बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा। हुए कन्हैया बाबू लियाकत, उनका घर के नखी मतलब, और वहीं देखो कन्हैया बाबू का घर, वहाँ पे कितना ऐसो आराम है। सगरे सीमेंट के बनवल घर, बिजली बाते के भग भग, बड़का गो मोटर गाड़ी, 5 गो उमेला फमेला, उनकर खेती बाड़ी देखैया सुनवैया। हाँ क्या बोल रहा है कि अपने आप को तुलना कर रहा है वो कन्हैया बाबू से। कन्हैया बाबू जो कि गांव का बहुत रईस व्यक्ति है, उसके बारे में बोल रहा है कि उसका घर जहाँ भी है पूरा सीमेंट का है, और पूरा बिजली पूरा अच्छे से घर भग भग करता है बिजली से, और बहुत सारा गाड़ी घोड़ा भी है, और जितना भी उसका जो खेत बाड़ी को देखने के लिए सुनने के लिए आदमी भी रखा है। फिर बोलता है ई सब तो विधि के उखरवल रहो कि मगुर हमरिन एते एते कमाई धमाई ही घाम चुआई है हाड़ो कूटो ही मने भगवाने घर निसाफ नाय। जब फिर ये सोचता है कि कन्हैया इतना अमीर है, आराम से वो थोड़ा सा मेहनत में इतना अच्छे से रहता है, और एगो हम लोग है कि इतना खटते हैं, इतना काम करते हैं, तब भी अच्छे से नहीं रह पाते हैं, यही भगवान के घर में इंसाफ है। फिर क्या होता है, टमाटो टैग के हामिन घोड़े 2 पहला जोनरा बेच के ना निकलत। फिर वो कंपेयर करके बोल रहा है कि हम लोग घर में ऐसा है कि हम लोग घर में टमरेंगे, खोजेंगे पूजेंगे तब भी 2 पहला जोनरा भी नहीं निकलेगा। बेचारा किसनाक बाप औरों कते कचे सोचतल, मुदा निशब्द रात और हुंडगमा के डिडरान हुडसे से ओकर सोचतक बुध गुम हो गलक। मतलब बोले और वो कितना सोचता, वो सोचता भी, लेकिन जो रात में जो हुड़गुम होता है वो बहुत जो चिल्लाने उलाने लगा, तो उससे उसका जो सोच रहा था उसका जो बुद्धि हो गया वो गुम हो गया, मतलब वो शांत हो गया।
भुए लेदरा दिसाई के नैत रहल, मतलब सूझ गिर रहल। क्या बोल रहा है कि भुए मतलब क्या होता है, ज़मीन में लेदरा बिछा के, यहाँ पे झारखंड के लोग बहुत ही लेदरा बनाते हैं, तो वही भुए में ज़मीन में लेदरा बिछाया और सूत रहा। किसनाक माय दौरी सूप बुन कुन के थीर हो गेलिक, मुदा रागे छोराक बापे खिचराई के जगाई कहली, जा तेनी क्या बोली, एक सेकेंड, जा तेनी नवैया जोग झराव फुकाव करे होत, किसनाक जीव नरम हो गेल है। मतलब रात भर जो किसना की माँ वो बनाई धुनाई और उसके बाद अपने मतलब किसना के पिता को उठाई और बोली कि थोड़ा जाओ किसके पास, जो नैया जो होता है वो जो झाड़ फूँक करता है उसके पास जाओ, क्योंकि किसना को जो जीव हो गया नरम हो गया, मतलब थोड़ा बीमार हो गया है। झड़ा फुकाव तो करिए देल थी, मुदा जियो नरमे के नरमे रहले, मन के किसना और गोद गात हो गलक लिचरा गेलक। मतलब बोल रहा है झोड़ा फुका तो किया, लेकिन उसका जीव जो नरम था, जो खराब था, वो खराबे रह गया और दिन प्रतिदिन और खराबी हो रहा था। दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 रुपया देके दौरी सूप ले गेला। तकर बादे 12-13 दिन ले किसनाक माई किसनाक जर भगावे खातिर माथा घास के जैर पीस के पियावलिक और मतराई के एगो ताबीजो घिंचाई पेंघाई देलिक। क्या बोल रहा है कि उसके बिहान में मतलब उसके सुबह में कन्हैया बाबू जो 2 दौरी और 4 सूप का ऑर्डर दिया था, उसके बदले वो 6 रुपया दिया। कितना दिया? 6 रुपया दिया। और जो 6 रुपया दिया और ये जो किसना का माँ, उसका जो किसना जो बीमार हो गया था, उसका जड़ भगाने के लिए माथा घास को माथा जो घास होता है जो जिससे जड़ मतलब जिससे बीमारी ख़त्म होता है, उसको पीस कर पिलाया। और जो मतराई एगो ताबीज होता है, ताबीज को घेचा में पहना दिया, घेचा मतलब गला में पहना दिया। तैयो किसना जड़ नाय भागलक, तब भी किसना का जो जड़ था वो नहीं भागा। अब किसनाक माई और बाप दुइयो विचार सलाह करथिन कि 6 रुपया से किसना के डॉक्टरी करब कि आपन नोन तियन करब। अब जो किशन का जो माता पिता दोनों विचार किया कि 6 रुपया है, क्या करें, घर में अन्न अनाज भी ख़त्म हो गया है, उसको डॉक्टर पास दिखाएं कि अन्न अनाज लाएं। मने तजवीज़ करला कि एक तो तनी खोरा क्यों निघार गेले है और उन्हें किसनाक हालतें बेस नहीं, बोला कि यहाँ पर घर का सारा अनाज ख़त्म हो गया है और जो घर अनाज ख़त्म हो गया, यहाँ किशन का तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या होता है, 4 रुपया 1.5 किलो टूटकटुआ चावल लाइन देवे और तकर बादे दवाई बारीक तिहा तजबीर करब। फिर इन लोग क्या डिसाइड किया कि जो उसमें से 6 रुपया में 4 रुपया से 1.5 किलो, कितना 1.5 किलो 4 रुपया में टटकटुआ चावल ले लेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि मतलब दवा बारी का डिसाइड करेगा, मतलब किसना के बारे में, तबीयत के बारे में कि कहाँ दिखाना है वो सोचेगा। किसना दिनों दिन औरों लुरवाई गेलक, पैसा कौड़ी के कोनो बेच तिहा नाय होए पालक। किसना का जो तबीयत है दिन प्रतिदिन और दुरवा रहा था और ख़राब हो रहा था और पैसा कौड़ी का भी इंतजाम नहीं हुआ था। किसनाक माई के कलेजा कैब गेल रहे, आखिर माई के जिया तो गाय लखे रहे हैं। मतलब किसना का जो माँ है पूरा कलेजा कब गया था, मतलब बहुत उदास हो गई थी पूरा। आखिर माँ का जो दिल होता है वो माँ का दिल होता है, पूरा गाय मतलब गाय से कंपेयर किया गया है। फिर क्या बोलता है, पैतला में 2 पेला निम्न जोनरा के जो बड़ी जोगासने से लेस मूंद के सावन भादे बिरसा खातिर रखले हलिक सेहे खोयल के दुकान जाई के 5 रुपया में बेच आनलिक। अब उसके पास पैसा तो नहीं था, तो फिर वो क्या किया कि जो 2 पेला जोनरा अपना रखा था कि वो सावन भादों का समय में उसको लगाएगी, तो उसको जाके दुकान में बेच दी और 5 रुपया मिला। कितना मिला? 5 रुपया। तकर बादे किसना के उठाई पिटाई विनय डॉक्टर जगुन ले गलथिन। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद जो किसना को उठा पिटा के कहाँ ले गया, विनय डॉक्टर पास ले गया। डॉक्टर साहब कहले रहे जे तनिको और अस्कतियाल से किसना हालत ढेर खराब हो गए रहतल। बोले अगर अभी आप और भी लेट करते, थोड़ा भी अस्कताते तो किसना का जो हालत है और भी ख़राब हो जाता। मगर आवे हियाँ कुछ नाई डर हो। अब बोलता है अब कुछ डर नहीं है। डॉक्टर किसनाक नरी देख के दवाई देल थी, एगो सुइयो उपरियो दे देल थी। जो डॉक्टर किसना है वो उसका नरी चेक किया, जो नस चेक किया और उसको दवा दिया और एक तो सुइया भी दिया। कुल मोटे डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगलक। इतना करने के बाद भी डॉक्टर बाबू मात्र 2 रुपया मांगे।
ई सुन के किसनाक माई तो लाजे उठवाए गेली। ई सुन के तो जो किसना की माँ है वो लजा गई, मतलब सोचने लगी। बापो मने मन सोचला कि इतने बेस्ट डॉक्टर और तकरो पर अपन दवाई बीरो सब मिलाई मिसाई के 2 रुपया। वो सोचा कि इतना अच्छा डॉक्टर है और सब मिलाई धुलाई के मात्र 2 रुपया मांग रहा है। किसनाक माई के तनी हरतो लागलन। डरे डरे डॉक्टर के कहलथिन कि डॉक्टर साहब तोहिन एक भगवान लगा, इतना कम पैसा। फिर किसनाक जो माँ है बहुत डर डर के बोली कि आप लोग तो भगवान हैं, इतना कम पैसा मतलब कैसे। डॉक्टर कहलत ये तो हमार फीस बस, ये तो मेरा बस फीस है, सेवा हमार लक्ष्य और हाँ दवाई बीरो कोनो दाम जे हमर ठीन है कोनो गरीब गुरबा से ना ले हथिन। बोल रहा है कि ये तो मेरा बस फीस है और दो दवा बीरा जितना भी लगता है वो मेरा हम गरीब गुरबा से नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, हम नहीं लेते हैं। फिर डॉक्टर विनय प्रतापे किसना बच गेलक, मतलब डॉक्टर विनय के कारण ही किसना बच गया। किसनाक मायके रखल जगवल 2 पेला जोनरा आज 2 लाख बन गेल रहे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो किसना का माँ जो जोगा के रखी थी 2 पेला जोनरा आज 2 लाख बन गया था। और इस तरह यह कहानी समाप्त होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।